हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वीरेंद्र की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 98वां दिन हो चुके हैं, 98 डेज। 30 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आपका स्वागत है सबका। और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का आज 22वां दिन है। आने वाली कल शयन एकादशी है। शयन एकादशी को दिन आषाढ़ी एकादशी भी बोला जाता है। आषाढ़ महीने की एकादशी शुक्ल पक्ष की, और माधव तिथि बोलते ही हैं। और इसी दिन पंढरपुर में भगवान विठलनाथ का प्रागट्य उत्सव है। आषाढ़ी एकादशी के दिन बड़ा महाराष्ट्र के लोग जो हैं और संसार में सभी जगह से लोग आते हैं उस यात्रा में। बहुत बड़ा मेला लगता है आषाढ़ी एकादशी के दिन। तो दिंडी यात्रा आती है पंढरपुर में। भगवान विठल रुक्मणी का मंदिर है, भव्य मंदिर। और वहाँ पर चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के इस पार जो है स्कोन राधा पंढरीनाथ मंदिर है, और नदी के उस पार जो है भगवान विठल रुक्मणी प्राचीन मंदिर है। तो काफ़ी लोग, वर्णन तो है कि 25 लाख लोग वहाँ पहुँचते हैं इस दिन, दिंडी यात्रा के दिन। दिंडी यात्रा में बैलगाड़ी से लेकर और पैदल से लेकर लोग बाग वहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं। और इसी दिन सबसे बड़ा महत्व है और उत्सव मनाया जाता है हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा दिवस। तो पंढरपुर में हर साल बड़े भाव हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो कल भी ये विधि होगी, लेकिन वर्तमान काल की जो स्थिति है उसको देखते हुए संक्षिप्त में मनाया जाएगा। और यूट्यूब जूम चैनल पर हम लोग सब महाराज को व्यास पूजा के ऊपर महाराज की ग्लोरीफाई सब कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये उत्सव प्राप्त हो सकता है। जूम चैनल पर आप लोग सब देख सकते हो पंढरपुर के मेले को। भगवान विठलनाथ का सुंदर भव्य उत्सव होता है वहाँ पर आषाढ़ी एकादशी के दिन। तो हमारे गुरु महाराज का भी जो प्रागट्य दिन यानी व्यास पूजा जो मनाई जाती है वो तिथि से मनाई जाती है। तो आषाढ़ी एकादशी के दिन महाराज की व्यास पूजा का उत्सव होता है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पंढरपुर धाम की जय। विठ्ठल रुक्मणी भगवान की जय। राधा पंढरीनाथ भगवान की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगण ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्रुता देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामिने। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। शयन एकादशी आषाढ़ी एकादशी माधव तिथि की जय हो। निताय घोर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। इस प्राकृत जगत में बद्ध जीव जितने भी इस संसार में जीव है प्राकृत जगत में, उस सबको एक रोग से तो सब पीड़ित हैं, और वो रोग है भव रोग। और जब शरीर में कोई रोग लग जाता है तो सर्वप्रथम हमें उसका उपचार, उसका निवारण करने के लिए किसी वैद्य के पास या किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब कोई शरीर में रोग लग जाए तो। लेकिन ये भव रोग जो लगा हुआ है, बार बार जन्मना और बार बार मरना, मृत्यु लोक में बार बार आना, इसको कहते हैं भव रोग। शारीरिक रोग या प्राकृतिक रोग या पारिवारिक रोग, संसारिक रोग, कई तरह के रोग, लेकिन ये जो भव रोग है ये सबसे बड़ा रोग है। तो इस रोग से निकले कैसे? इस रोग से निकलने का क्या उपाय और क्या रास्ता है? मात्र एक उपाय, गुरु की चरणागति, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करना, और गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की अनुकंपा हो जाए तो इस भव सागर में बार बार इस मृत लोक में नहीं आना पड़ेगा। गुरु साक्षात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर साक्षात परमात्मा। गुरु साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप धारण करते हैं। और भगवान जब ये लीला करते तो भगवान तीन रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक सृष्टि का पालन करते हैं, एक सृष्टि के रचयिता हैं और एक सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन गुरु ये तीनों कार्य करते हैं, सृष्टि का पालन, संहार और सृष्टि की रचना। गुरु जी, क्षमा चाहता हूँ, गुरु अपने रूप में प्रकट होकर ये तीनों कार्य स्वयं एक करते हैं। वो एक व्यक्ति है लेकिन कार्य तीनों करते हैं। जो मनुष्य के अंदर कलमश है उसका संहार करते हैं, और सृष्टि की रचना माने भगवान की कथाएं, और भगवान तो है विराजमान लेकिन पुनः उसको प्रकट करते हैं, सृष्टि की रचना। फिर उस भक्त का पालन करते हैं, अपने चरणों में स्थान देकर, अपने चरणों में अनुकंपा करके, अपने चरणों में स्थान देकर उस जीव पर कृपा कर देते हैं और उसको भगवत धाम की प्राप्ति कराते हैं। ये गुरु का महत्व है। जो गुरु को जान ले, उस महामंत्र का
जाप जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस भव रोग से कटने के लिए हमें, जैसे संसारिक कोई रोग लगता है तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह इस भव रोग से निकलने के लिए एक औषधि है जो गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। दिव्य औषधि है वो, हरिनाम औषधि। और जिस व्यक्ति को हरिनाम का धन प्राप्त हो गया, गुरु के माध्यम से, गुरु के मुख से जो वचन निकलता है, उसको जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया अपने हृदय में, तो बेड़ा पार हो गया। तो वो दिव्य औषधि गुरु के मुख से प्राप्त होती है। दीक्षा गुरु हरिनाम की दीक्षा देते हैं गुरु, ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, वानप्रस्थी देते हैं, फिर संन्यास दीक्षा। कि गुरु की कृपा हो जाती है तो गृहस्थ आश्रम में रहकर जो जीव इस भव बंधन से छूटना चाहता है, उस पथ पर चलना चाहता है, जो अब तक हजारों भक्त चल चुके हैं, जो हमारे लिए राजमार्ग तैयार करके गए हैं, वैसे ही प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज इतने महासंत हो चुके हैं। गुरु नानक देव इत्यादि, वाल्मीकि ऋषि हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, गुरु नानक देव हैं इत्यादि, 12 महाजन हैं, हजारों की संख्या में इतने भक्त जो हो गए हैं। संत तुकाराम, नामदेव, ये सब महाराष्ट्र में हुए हैं। पंढरपुर की जो कथा वो महाराष्ट्र की कथा है। तो संत तुकाराम का भी उद्धार हुआ। ठीक उसी तरह मेरे गुरु महाराज भी महाराष्ट्र से हैं और मुझ बद जीव पर महाराज ने कृपा कर दी। सन 2006 में मुझे अपने चरणों में गुरु महाराज ने स्थान दिया और महाराज के दर्शन सन 2004 में हुए थे मुझे श्री धाम वृंदावन में प्रातःकालीन मंगला आरती में। जीवन में पहली बार गुरु महाराज को मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी जो गुरु बहन है, जो वरिष्ठ हैं, उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि अपने गुरु को जाके श्री धाम में ढूंढिए। कार्तिक मास था और भोर में मंगला आरती के समय महाराज के मुझे मंगला आरती में दर्शन हुए और अनुकंपा कर दी मेरे पर, और महाराज ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया सन 2006 में। और उस दिन से महाराज की ऐसी कृपा हुई कि प्रतिदिन मंगला आरती करना, सिंगार आरती करना, भगवान की कथा सुनना इत्यादि जो वैष्णव एक्टिविटी थी, वो सारी गुरु की कृपा से प्राप्त हुई। एक बार महाराज के दर्शन करने से ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर क्या था, महाराज ने तो इस दास को, इस दुष्ट को अपने चरणों में वो अनुकंपा कर दी सन 2006 में, और मुझ जैसे निर्लज को भी अपने स्थान में, अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो मैं कभी भी अपने गुरु महाराज से उनका ऋण, हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा, उस ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊँगा। और मुझ जैसे दुष्ट का भी उद्धार करने के लिए इस भवसागर में अवतरित है वो। और प्रभुपाद ने कैसे ही कितने ऐसे प्राश्रित देश को तार दिया। परम गुरु जो हमारे प्रभुपाद जी ने कितनी अनुकंपा करी है इस पृथ्वी पर, और कितने बद्ध जीवों का उद्धार कर दिया, और सबको भगवत धाम जाने के लिए एक राजमार्ग तैयार कर दिया है। और उस राजमार्ग पर चलकर भगवान के चरणों में हमें अर्पित कर देंगे हमारे गुरु महाराज। हमें विश्वास है कि गुरु के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। गुरु ने जो एक बार वचन दे दिया अपने भक्त को, अपने शिष्य को, भगवान के भक्त को जो वचन दिया अपने शिष्य को, तो उस जीव में किस तरह की शंका का संभव है। वो तो भगवत प्राप्ति करा ही देंगे, वो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हमें गुरु के वचन पर निष्ठा और विश्वास रखना चाहिए। और प्रमाण मिलता है हमें गुरु परंपरा में और गुरु के और ग्रंथों में, इसका प्रमाण है कि गुरु पर कितनी निष्ठा होनी चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। हम प्रायः इस कथा को कई बार बोल चुके हैं, पुनः एक बार फिर दोबारा इसको बोल रहे हैं हम। एक बार भागवत शास्त्रों में कथा पहले भी बोल चुके हैं, इस कथा को फिर दोबारा कथा सुना रहे हैं आपको हम। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि, परशुराम जी के जो पिता थे वही उनके गुरु थे। तो गुरु के वचन पर निष्ठा कितनी है और विश्वास कितना है। गुरु के आगे कोई प्रश्न नहीं कर रहा, गुरु जो आपको आज्ञा दे दे उस आज्ञा का पालन होना चाहिए। जमदग्नि मुनि परशुराम जी, भगवान परशुराम के पिता हैं, और परशुराम की जो माता है रेणुका, तो माता रेणुका को आज्ञा दी है जमदग्नि मुनि ने कि यज्ञ के लिए यज्ञ करना है और यज्ञ की वेदी के लिए आप सरोवर से जल भर कर ले आइए। माता रेणुका जल भरने के लिए जाती हैं सरोवर में। सरोवर के तट पर जब वो जल लेने के लिए गई तो वहाँ पर किसी स्त्री या पुरुष को
वर्णन है शास्त्र में किसी देवलोक का, स्त्री पुरुष का या अप्सराओं का संगम के किसी राजा का संगम देख लिया, और उस संगम को, उस स्त्री संग और पुरुष संग को देखने में वो थोड़ा सा विलम्ब हो गया। जो जल सरोवर में लेने गई थी माता रेणुका, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया, और विलम्ब के कारण यहाँ जमदग्नि मुनि को पता लग गया कि तो संसार में लिप्त हो गई है। और वास्तव में ऐसा कुछ अपराध नहीं हुआ था, लेकिन एक क्षण मात्र से भी उनको उस बात का भेद पता लग गया कि रेणुका जो है वहाँ किसी सांसारिक कार्य में लिप्त हो चुकी है। और जब रेणुका आई तो भगवान के पिता जमदग्नि मुनि ने पूछा रेणुका से, इतना विलम्ब क्यों हो गया? तो कुछ उत्तर नहीं दे पाई। उसी समय भगवान परशुराम वहाँ उपस्थित थे, और भगवान परशुराम को जमदग्नि मुनि, उनके पिता ने आज्ञा दी कि तुम्हारी माता जो है वो बदचलन है, चरित्रहीन है, इसका जो धड़ है उस धड़ से इसका सर अलग कर दो। और परशुराम उसी समय उसी स्थान पर खड़े हैं। तो परशुराम से पहले, भगवान परशुराम से पहले उनके बड़े भाई जितने भी हैं उनको आज्ञा दी थी जमदग्नि मुनि ने, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन किसी पुत्र ने नहीं करा। परशुराम के जो भाई थे उन्होंने उस आज्ञा का पालन नहीं करा कि माता का वध हम कैसे करते हैं। लेकिन परशुराम को जब आज्ञा दी गई कि आप जो है अपनी माता का वध कर दो, ये चरित्रहीन है, उसी समय परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और फरसे से माता का धड़ से सर अलग कर दिया। उनको विश्वास था गुरु की वाणी में और गुरु के वचन में। अगर गुरु ये आज्ञा दे रहे हैं तो उसका निवारण भी जानते होंगे। गुरु अगर ऐसी आज्ञा दे रहे हैं तो उसका निवारण भी कर देंगे वो। तो पिता के नहीं, गुरु की आज्ञा से, पिता ही थे उनके, लेकिन गुरु की आज्ञा से उन्होंने वो कार्य कर दिया जो अनहोनी, जो करने योग्य नहीं था वो भी कर दिया, असंभव था उसको भी संभव कर दिया। पिता बड़े प्रश्न हो गए, गुरु बड़े प्रश्न हो गए परशुराम जी के ऊपर। वचन मांगिए कि मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांग लो मेरे से। तो समर्थ थे, दे सकते थे। जमदग्नि मुनि महात्मा थे, दिव्य थे वो। तो जमदग्नि मुनि से अभी क्षमा चाहता हूँ, त्रुटि रह गई। उसके बाद चारों भाइयों के भी उन्होंने धड़ से सर अलग कर दिए थे, अपनी माता का भी और उनके भाइयों का भी धड़ से सर अलग कर दिया था, सबको मृत कर दिया। अब जब जमदग्नि मुनि ने परशुराम जी से कहा कि आप मांग लीजिए जो इच्छा हो, तो मांगना क्या था? फिर अपने भाइयों की और माता का फिर दोबारा जीवन मांग लिया। उसी समय परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि जो उनके गुरु थे, अपने अंजलि कमंडल से जल लेकर उनको दोबारा जीवित कर दिया। तो गुरु समर्थ है, भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। जब वो संसारिक जीव को जीवित कर सकते हैं तो भगवत प्राप्ति करने में कोई उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो गुरु के प्रति इतना विश्वास होना, अटूट विश्वास। गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है बस उसको प्रतिदिन जपते रहिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसमें कोई भेद नहीं है, कोई शब्द भेद नहीं है। और गुरु के वचन में कि जिसने शंका कर ली और गुरु दोषी बन जाएगा, वो तो अपराध हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा। गुरु के प्रति अपराध करना तो हमारा अपना पतन हो जाएगा। तो शास्त्रों में ऐसा कई जगह वर्णन आता है कि गुरु के प्रति, कल हमने आपको सुनाया था माता सबरी की कथा, इस तरह के कई उदाहरण हैं गुरु के वचन में। गुरु के ऊपर नारद मुनि ने जैसे वाल्मीकि ऋषि को दिया वरदान, 3 दिन से बोल रहे हैं हम कि गुरु ने एक बार बोल दिया कि अब राम नाम का जप करना, तो अपने स्थान से डिगे नहीं और भगवत प्राप्ति कर ली। तो गुरु समर्थ है, वो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि है। और गुरु कहीं जाते नहीं हैं, वो वायुमंडल में ही भ्रमण करते रहते हैं, सत शिष्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सत गुरु तो हमेशा उपस्थित है, कहीं नहीं जाते। 12 महाजन हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जितने भी भक्त की पूरी भक्त माल कथा भरी हुई है, वो जितने भी भक्त महापुरुष हैं वो सब के सब वायुमंडल में विराजमान हैं। हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए निरंतर वो कृपा करते रहते हैं। अब आज छोटी सी कथा कर देते हम। शयन एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, माधव तिथि जो कल है, तो कल जो माधव तिथि के अगले दिन द्वादशी में पालन का जो समय रहेगा, सुबह माने कल बुधवार को एकादशी है, 1 जुलाई को, और 2 जुलाई बृहस्पतिवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो समय रहेगा वो पालन का समय रहेगा। उस समय आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, तब तक अन्न से व्रत रहेगा। और शयन एकादशी के दिन से ही
चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो एकादशी के दिन भी कई पंचांगों में वर्णन है कि एकादशी के दिन से ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, और कई लोग पूर्णिमा के दिन से भी चतुर्मास प्रारंभ करते हैं। अब इसमें 4 मास में 4 तरह के पदार्थ से अलग अलग महीने में अलग अलग हम आपको कल बताएंगे पारण करना होगा, जैसे दूध, दही और उड़द की दाल और 1 दिन हरी सब्जी एक महीने में। तो चतुर्मास में दूध, दही, उड़द की दाल और हरी सब्जी, इन चीज़ों से पारण होगा हर एक महीने में, आपको कल बताएंगे। तो शयन एकादशी के दिन ये कैसे उत्सव मनाया जाता है और ये शयन एकादशी को क्यों मनाया जाता है, इसका वर्णन शास्त्रों में आता है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट इंद्रप्रस्थ में विराजमान है, और युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि शयन एकादशी का मतलब क्या और अर्थ क्या है, शयन एकादशी क्यों मनाते हैं। शयन एकादशी के दिन भगवान अनंत कोटि देवताओं के साथ 4 महीने के लिए शयन करते हैं। भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं और 4 महीने में कोई शुद्ध कार्य भी नहीं होता, इसलिए चतुर्मास भी मनाया जाता है। और भगवान 4 महीने तक विश्राम करते हैं, इसलिए कल हमने बताया भगवान शयन प्रिय श्री रंगम में है, लेकिन 4 महीने के लिए वो पौट जाते हैं। अब शयन एकादशी के दिन जब ये कथा का प्रारंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के परम भक्त नारद मुनि इस कथा को जानने के लिए अपने पिता परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि एकादशी का महत्व क्या है और एकादशी के दिन ऐसा क्या हो जो भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान विष्णु का संग हो जाए और भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए। तो परमपिता ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, सूर्यवंश में हुए एक राजा मंधाता, और मंधाता की कहानी आती है, सतयुग की कथा है। तो मंधाता के राज्य में सब धन धान से पूर्ण था और बहुत सुंदर सुंदर राजा राज्य कर रहे थे, और उस संसार में उस राज्य में कोई भी जीव दुखी नहीं था, और सब धन से प्रचुर मात्रा में धन और प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होता था, और राज्य खूब खुशहाल था, किसी तरह का दुख, किसी तरह का कष्ट नहीं था। और उस राज्य में, उस समय मंधाता के राज्य में एक बार कष्ट आया, घोर कष्ट आ गया कि अकाल पड़ गया। 3 वर्ष तक उनके राज्य में बरसात नहीं हुई। जब भारी संकट पड़ा तो मंधाता अपने कुछ मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े इस दुख का निवारण करने के लिए। जब सारे वहाँ के जो मंधाता के राज्य के जो जितनी भी प्रजा थी वो मंधाता के पास आ गए कि राजा आप बड़े पुण्य आत्मा हो, आज तक ऐसी घटना कभी भी हमारे राज्य में हुई नहीं, तो इसका कारण क्या है। अन्न जब तक उत्पन्न नहीं होगा, जब तक बरसात नहीं होगी, अन्न से जल की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तो कई जीव तड़प तड़प के मर रहे हैं, अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही, जल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो जीव का निर्वाह कैसे होगा। तो राजा मंधाता कहते हैं कि इसके दुख के निर्वाह के लिए मैं वन में जाता हूँ किसी ऋषि मुनि के चरण में और उनसे इसका उपाय पूछता हूँ। तो मंधाता राजा अपने सिपाहियों के साथ वन का गमन करते हैं, और वन गमन में चलते चलते जब घोर वन आ गया तो उसमें एक आश्रम दिखा, और उस आश्रम में बहुत बड़े महात्मा अंगिरा का आश्रम था वो। और अंगिरा के आश्रम में जाकर मंधाता ने ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया, और प्रणाम करके जो उसके राज्य में दुख था वो सारा वेदांत सुना दिया उनको। और वो सुनाने के बाद कहते हैं कैसे इसका निर्वाह होगा और कैसे निवारण होगा। तब अंगिरा ऋषि ने बताया कि महाराज आपके राज्य में जो दुख का कारण है, दुख के कारण के लिए आपको एकादशी, जो शयन एकादशी आ रही है, उस एकादशी का पालन आपको करना चाहिए, और जो आपके राज्य की प्रजा है उसको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और अन्न से व्रत रखना चाहिए। प्रतिदिन व्यक्ति पूरा साल जब अन्न ग्रहण करता रहता है तो महीने में 2 एकादशी, साल में 24 एकादशी, एकादशी के दिन अन्न नहीं पाना तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए माधव तिथि को मनाया जाता है। भगवान को इस तिथि को माधव तिथि बोलते हैं, और एकादशी का जो व्रत करता है व्यक्ति उसके ऊपर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
तो मनधाता को अंगिरा ऋषि ने एकादशी के व्रत का पालन करने का सारा वेदांत सुना दिया कि किस तरह से पालन होगा और किस तरह से हरिनाम जपना चाहिए तुम्हें, और पालन भी बताया कि भूखे पेट रहकर दसवीं के दिन, जैसे आज कल एकादशी है तो आज रात्रि को संध्या से सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, और आज रात्रि के बाद जो कोई व्यक्ति भोजन करना चाहता है वो फल का भोग ग्रहण कर सकता है, और कल अन्न से व्रत रहेगा और अगले दिन पालन करने का समय भी बता दिया गया है। तो एकादशी के दिन जो व्यक्ति, शयन एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है, और धन धान राज्य इत्यादि संतान उत्पत्ति सब कुछ प्राप्त हो सकता है मात्र इस एकादशी का पालन करने से। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हे राजन, तुम भगवान के नाम का भजन करो और संसार में परिवार आपके राज्य में जाओ और आपकी प्रजा को बोलिए कि आप इस एकादशी का पालन करें। तो राजा ने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने राज्य में वापस लौट गए और अपनी प्रजा को बुलाकर सबको प्रजा को ये आज्ञा दी कि कल शयन एकादशी है, इस एकादशी का हमें अन्न से पालन करना है और भावपूर्वक हरिनाम संकीर्तन करेंगे और भगवान के नाम का व्रत करेंगे तो हमें अन्न और जल की दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। अब राजा ने, मनधाता ने पूरी प्रजा को आदेश दे दिया और सभी प्रजा ने मिलकर अपने राज्य में एकादशी का पालन किया और खूब जोर जोर का कीर्तन हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 64 माला जब अखंड कीर्तन नित्य दिन चलता रहा। उसके बाद क्या था, फिर भगवान की कृपा हुई और खूब वर्षा हुई और प्रचुर मात्रा में अन्न की उत्पत्ति हुई। इसलिए हमें भी राजा की आज्ञा को, जैसे गुरु की आज्ञा हुई अंगिरा ऋषि की, और ये कथा सुनाई जा रही है। नारद मुनि सुन रहे हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से, परम पिता ब्रह्मा से, लेकिन ये कथा भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है भाव से, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हम भी इस कथा को हमने सुनी। कथा को कोई सुनता है या कथा करता है या हरिनाम संकीर्तन करता है, उसको इस सबका लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम कथा कर रहे थे कि संसार में जो ये प्राकृतिक जगत है उसमें जिस व्यक्ति को भी ये रोग लगा हुआ है, भव रोग, इस भव रोग से निकलने का मात्र एक उपाय बताया अपने आप को कि मात्र गुरु की चरणागति कीजिए और गुरु के मुख से वचन का पालन कीजिए, फिर भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। और पुनति जननम पुनति मरणम, बार बार जन्मना और बार बार मरना, इस शरीर संसार के संबंध जितने हैं उससे मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस दुखालय से निकलकर हम सुखालय में प्रवेश कर जाएंगे। फिर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं, जगन्नाथ की कथा में। तो कल हम सुन रहे थे भगवान जगन्नाथ जी की कथा में कि भगवान को दिन में 6 बार 56 तरह का भोग लगता है, और 56 तरह का भोग का वर्णन आपको हमने कल कर दिया था कि 56 तरह के भोग में क्या क्या प्रतिदिन भोग लगता है। प्रतिदिन भगवत अर्पित भोग। अब प्रारंभ में पहला भोग कौन सा लगता है, तो इस तरह 56 भोग का विस्तार वर्णन हुआ है। 56 भोग का विस्तार से वर्णन करा गया है। तो सर्वप्रथम पहला भोग है बाल्य भोग या वल्लभ भोग। ये सुबह 8 बजे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसमें लगभग 25 विभिन्न व्यंजन होते हैं, और जिससे वल्लभ खई छरपाड़ी मक्खन दही, इस भोग को कहते हैं वल्लभ खई छरपाड़ी मक्खन दही, खोआ मांडा, नाड़िया, खुदी तीनी, अध पके नारियल का चूरा, और निकाल कर 6 शरा भोग, दशा जल तथा उन ऋतुओं के उपयोगी फल। जो जिस ऋतु में जो फल आता है वो फल का भोग लगता है प्रतिदिन। तो ये था वल्लभ भोग। उसके बाद सकाल धूप या राजभोग, फिर भोग का वर्णन है छत्र भोग, फिर द्रुपहर धूप या मध्य भोग, संध्या धूप भोग, बड़ सिंगार धूप भोग, पहाड़ भोग, और उसके बाद विशेष उत्सव में अलग अलग भोग। बराती भोग। बराती भोग का वर्णन है
पूर्ववक्त वर्णित भोगों के अलावा विशेष तिथियों में पूरी धाम में विभिन्न मठ सदागत भक्तों या व्यक्तियों द्वारा सिफारिश करके पतला अनाज, बगड़ा अन्न, मिष्ट, कणिका, नड़िया खिचड़ी, मूंग, अरहर, छोला, चना तथा खेचारी की दाल, मछूर, महुर, बेसर, बलीमामना, भंजा, सुतला, शाकार, राई, रायता, खटेरी, चेना, चकरा, चकटा, कदली, खिरिया, अटकाली, जगन्नाथ बल्लभ ख्वाजा, मगज लड्डू, सादा खाजा, गास्ता, मस्कन नाडू, नूड़ खुरमा, निमकी, अनार, खर्चू, लक्ष्मी विलास, लड्डू मिचेलू, पूड़ी, रोटी, कचौड़ी, पराठे, चितहू, चकुली, मंडा, पुली, गईठा, सेना मंडा, छतर मंडा, पोड़ पीठा, मातपुरी, सेव, शिशुपत्र, चरु चकुली इत्यादि दिव्य प्रस्तुत किए जाते हैं। कई तरह के भोग हैं और हर एक भोग का अलग अलग प्रसाद का वर्णन आता है। यात्रा तथा पूर्व भोग, दंडपति भोग, रथों के ऊपर लगाने वाले भोग, अधर पर्ण भोग। और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब गुड़ीचा यात्रा से वापस आते हैं और सिंह द्वार पर ठहर जाते हैं तब अधर प्राणा भोग होता है। ये सर्वप्रथम महाराज गजपति के घर का पणा भोग होता है। ये विशेष प्रकार के से बनाया हुआ होता है, पेय है। ये बहुत आकार की ऊंची हांडियों में तीनों विग्रहों को अर्पित किया जाता है। इनकी ऊंचाई श्री विग्रहों के चरणों के से लेकर अधर तक होती है, इसलिए इसे अधर प्रणा भोग कहा जाता है। ये भोग जिस पात्र में रखा जाता है उन मटकों में रखा जाता है। बड़ी हांडियाँ होती हैं तो भगवान के चरण से लेकर भगवान के होठ अधर तक पहुंच जाती हैं वो हांडियाँ, इसलिए उसको अधर प्रणा भोग बोलते हैं। और इसमें 1.25 मन शक्कर, सुनिए आप, इसमें 1.25 मन शक्कर तथा 4 हांडी दूध की मलाई के साथ 52 कलश पानी देकर बड़ी इलायची का चूर्ण तथा काली मिर्च का चूरा मिलाकर एक बर्तन में यह पूर्ण तैयार किया जाता है। द्वितीय मंडा हंडिया उड़िया, क्षमा चाहता हूँ, उड़िया मठ से और तृतीय श्री राघवदास मठ से अर्पित किया जाता है। भोग लगने के उपरांत इन्हें रथ के ऊपर सभी दर्शनार्थियों को समक्ष तोड़ा जाता है और जिसे देख भोग लगने के उपरांत इन्हें रथ के ऊपर सभी दर्शनार्थियों के समक्ष तोड़ा जाता है और जिसे देखकर भक्तगण हर्षोल्लास से जगन्नाथ का जय जयकार करते हैं, जय जगन्नाथ घोष करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। वह इसलिए तोड़ते हैं कि जिससे सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जा सके। इस प्रकार से 2 दिनों तक ये अधर पणा भोग रथ पर होता है। यशोदा माता द्वारा पहली भोग, इस भोग का बड़े अच्छे से वर्णन है। यशोदा माता भोग बोलेंगे हम। यशोदा माता द्वारा पहली भोग धनु संक्रांति से मकर संक्रांति माह के समय भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए एक विशेष भोग की पहली भोग कहते हैं। और इसके आरंभ में विषय में एक मनमोहक कथा है। एक समय द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा को याद करते हुए बड़े ही भारी मन से अपने महल की खिड़की के पास खड़े थे। वह माता यशोदा के प्रचुर वात्सल्य रस के बारे में विचार करते हुए इतने मग्न हो गए कि उन्होंने बाल गोपाल का रूप धारण कर लिया। उस समय नारद वहाँ पधारे और उन्होंने
विनय पूर्वक द्वारिकाधीश से ये बाल गोपाल रूप का धारण करने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने नारद को माता यशोदा के शुद्ध वात्सल्य प्रेम के विषय में बताया और अपनी माता के प्रेम की गहराई को स्वयं अनुभव करने के लिए उन्होंने नारद को ब्रज में भेजा। इस प्रकार नारद गोपपुर श्री वृंदावन धाम की ओर चल पड़े और वहाँ प्राप्त सवेरे पहुँच गए और वहाँ माता यशोदा के बाल भोग श्री कृष्ण एवं माता यशोदा को बाल कृष्ण एवं बलराम को खिलाते हुए देखा। माता यशोदा ने दोनों को बालकों को अपनी गोद में पकड़ रखा था और वहाँ पर नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ थे जिसके किनारे कनाई और बलाई और कनाई अत्यंत प्रसन्नता के साथ सेवन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा कृष्ण को कन्हई कहती थी और बलराम जी को बलाई, कनवा, बलवा ऐसे बुलाती थी। मातृभाव वात्सल्य भाव प्रकट होता था। तो भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश में वो भाव वात्सल्य भाव प्रकट हो गया और माता यशोदा की याद आ गई। चूँकि नारद मुनि ने यह मनोहर दृश्य प्राप्त काल देखा और इसको पहली भोग अर्थात दिन का प्रथम भोग कलेवा था। बाल्यावस्था में पहला भोग इसको कलेवा बोलते थे, इसलिए पहली भोग का प्रमाण दिया, अर्थात दिन का ये प्रथम पहला भोग था। भोग के नाम से जाना जाने लगा। इस लीला के याद में जगन्नाथपुरी में पंडे इसी प्रकार के खाद्य पदार्थ श्याम सुंदर जगन्नाथ को प्राप्त सवेरे भोग लगाते हैं। जिस प्रकार के पदार्थ माता यशोदा अपने नन्हे बालक के लिए बनाती थी, पहली भोग उड़ीसा में अत्यंत लोकप्रिय है। कृष्ण तथा जगन्नाथ के सभी मंदिर इस विशेष भोग को कार्तिक माह में प्रतिदिन भगवान को अर्पित करते हैं। पहली भोग में विशेष उड़ीसा में हल्के भोजन श्रेणी में माने जाने वाले व्यंजन होते हैं। इन व्यंजन का पदार्थों में बड़झीली पदार्थों का वर्णन है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग ग्रहण कराती थी। वही वहाँ की जो वृंदावन की परंपरा थी, नंदगांव की, वही परंपरा को निभा रहे हैं जगन्नाथपुरी के पंडे, वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के पुजारी। तो इस भोग में क्या क्या चीज़ें अर्पित की जाती थी? बड़झीली घी में तलने के उपरांत मीठे दूध में भिगोया गया गरम छेना, घी में तलने के उपरांत मीठे दूध में भिगोया गया गरम छेना के केक, बड़े अनदूरी चावल, हरड़ दाल, नारियल, गुड़ और हल्की मात्रा में कपूर का पेस्ट, जिससे हल्दी के पत्ते में लपेटकर आंवला जाता है। बड़ा डोनर के आकार का घी में तला हुआ दाल, नमकीन, काकेरी काकरा, घी में तले गए चावल के आटा, सूजी के गोले जिनके अंदर नारियल, नरम पनीर और हल्की मात्रा में कपूर भरा जाता है। आरिसा का अर्थ है चावल के आटे तथा गुड़ के पेस्ट को लोग काली मिर्च तथा कपूर का मसाला मिलाने के बाद घी में तला जाता है। मुंगई, अंकुरित मूंग दाल, डैनी निदा, घी में तला हुआ चावल का आटा तथा गुड़, लड्डू, काबुली चना तथा पानी का पेस्ट, जिससे खांचेदार चम्मच से निकाल कर घी में तला जाता है। इसके उपरांत इस पानी तथा नबात की पाचनी में भिगोया जाता है और गोले बनाए जाते हैं। ऐसा प्रसाद जो महाप्रसाद है, इसको पाने के लिए जगन्नाथपुरी, और इसको समझने के लिए जगन्नाथपुरी किसी उड़ीसा के भक्त के उसके मुख से इसका प्रवचन सुनना पड़ेगा। हम तो जो यहाँ शास्त्र सक्षु में है, उसका शास्त्र में जो वर्णन है वो आपको सुना रहे हैं।
और लेकिन इसका स्वाद क्या है, व्यंजन कैसा है, इसके बारे में तो जगन्नाथपुरी में जाने के बाद ही पता लगेगा। मैदे तथा दूध के चकोर जिन्हें घी में तलने के बाद पानी तथा नबात की चाशनी में भिगोया जाता है। गेठा पीछे हुए चावल का केक जिसे उबालकर दूध तथा नबात की चाशनी में भिगोया जाता है। मंडा चावल के पेस्ट से तैयार किए गए गोल जिनके अंदर नारियल के गुड़ और कपूर भरा जाता है, जिसके बाद इनको उबाला जाता है। सत्तू भुने हुए के बीज चिवड़ा, काबुली चना तथा मूंगफली का पिसा हुआ पाउडर, चूड़ा पुआ, भिगोया हुआ चिवड़ा इत्यादि। इस तरह के भगवान के धाम में कई तरह के भोग होते हैं और प्रतिदिन यहाँ पर ये भोग अर्पण किए जाते हैं। तो इसको बोला गया है पहली भोग, माता यशोदा द्वारा भेजा हुआ पहली भोग। और इस भोग मंदिर में भोग प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है। यही भोग को पाने के लिए नारद मुनि जब वृंदावन गए थे और इसी भोग को पाने के बाद माता यशोदा से भोग कुछ मांग लिया था और वो भोग पाने के बाद कैलाश में गए थे। ये कथा हम पहले सुना चुके आपको। और कैलाश में जाकर भगवान शिव ने नारद मुनि से इस भोग को मांगा और इस भोग को भगवान नारद मुनि के नाखून से पाने के बाद भगवान शिव तांडव करने लग गए। फिर ये भोग प्रसाद जब माता पार्वती को नहीं मिला तो माता पार्वती ने भगवान विष्णु का आवाहन किया, प्रार्थना करी। तो साक्षात भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा दी कि कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुआ तो सर्वप्रथम माता पार्वती को ये भोग अर्पित होता है। भगवान को भोग लगने के बाद ये माता पार्वती को भोग अर्पित किया जाता है। उसको बोला जाता है माता विमला माता। तो विमला माता को ये भोग मिलता है, ये कथा उसी से रिलेटेड है। तो आज भी जगन्नाथपुरी में सर्वप्रथम माता विमला को भोग लगता है, फिर संसार में जन जीव को ये भोग प्राप्त होता है। इसी का शब्दों के साथ, इसी कथा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कथा में त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय जय।